ओके इसे फोन एवरीबॉडी, करो। एवरीबॉडी। ओके, सो हम क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम सीख चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाता हूं जिसके अंदर आईएनजी नहीं लगते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, दिख रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। जैसे एक वर्ड है, आपने सुना होगा सी। यस सर। सी का मतलब क्या होता है जी? देखना। 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 सी देखना। मतलब देखना। अब क्वेश्चन आता है कि कोई अगर ऐसे खड़ा होकर बोले अच्छा मैं तो जी देख रहा हूं, तो क्या वो ऐसा बोल सकता है? आई एम सीइंग ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? ग्रामर कहता है कि आप नहीं सर। नहीं बोल सकते हो। ग्रामर कहता है नहीं। आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन अब जो हिंदी मीडियम में सोचते हैं उनको लगता है मैं देख रहा हूं, रहा रही। भाई आईएनजी की डिमांड है यार रहा रही में। अब ग्रामर कहता है कि हम नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों भाई नहीं कर सकते हैं? तो अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप आंखें खोलोगे, मतलब लॉजिक समझाना थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करता हूं मैं। देखो, मान लीजिए कि यहां पर कोई है, उसने जैसे अपनी आंखें खोली तो वो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी आंखों ने ऑटोमेटिकली सब कुछ देख लिया। जैसे आप पलके उठाओगे, आंखें खोलोगे, तो बिना आपके कुछ किए आपकी नजरों के सामने जो होगा आपको नजर आएगा ना, आपको दिखाई देगा। आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप किसी को थप्पड़ नहीं मार रहे हो। तो जब मतलब ये ऐसे कुछ सेंसेस हैं जो बस फील कर रहे हैं, आपको आंखें हैं वो देखने का काम कर रही हैं, आप कुछ डेलिबरेटली नहीं कर रहे हो। तो यहां पर आईएनजी आपको नहीं लगाना है। तो जब जब सी देखने के लिए यूज होगा तो ग्रामर कहता है कि नहीं लगेगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बंदा यूज करता है, मैंने खूब देखा है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो ना, तब ये टेंशन लेकर चलना है। स्पोकन इंग्लिश में खूब बोलते हैं आई एम सीइंग। हालांकि आप जब इसमें आई एम सीइंग नहीं बोलोगे तो इसकी जगह क्या बोल सकते हो? अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी मैं देख रहा हूं, तो आप या तो ऐसे लुकिंग बोल दो। सर। आई एम वॉचिंग आई सर बोल सी। सकते हैं। मतलब अगर सी ही मुझे यूज करना है तो आप कैन लगा सकते हो कि यस आई कैन सी, या आई कैन सी। आप ऐसे करके अपने आप को ना थोड़ा सिचुएशन बदल सकते हो। चीजें वही हैं, पर आई एम सीइंग तो अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे? बोलोगे यस आई कैन सी। ऐसे करके आप बात कर सकते हो। किसी को बोलना है, किसी को बोलना है कि भाई क्या तुझे दिख रहा है, भाई क्या तुझे दिख रहा है। अब कोई ट्रांसलेट करेगा तो कैसे बोलेगा? आर यू सीइंग, ऐसे बोलेगा ना। अब क्लास चल रही है ग्रामर मेरी। तो इसको रॉन्ग कहता है। ग्रामर क्लास। कहता है ना कि हम तो भाई सीइंग को लेंगे नहीं। तो फिर हम क्या बोलेंगे? हे कैन यू सी। या हम ऐसे कह सकते हैं आर यू एबल टू। ये जुगाड़ है, इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं। सर आर यू सी कह सकते हैं। नहीं, आर यू सी भी नहीं कर सकते ना। मतलब हमारा अगर कंटिन्यूअस का टेंस है और उसमें आईएनजी अगर अलाउड नहीं है तो फिर इज आर एम भी नहीं लगा सकते। दिक्कत ये है, समझ रहे सर आई एम लुकिंग कह सकते हैं सर, आई एम लुकिंग। हो? लुकिंग पे भी आ रहा हूं, अभी मैं सी वर्ड की बात कर रहा हूं। तो ये सी है। अब कंफ्यूजन देख लो। आप में से पता नहीं बहुतों को पता है कि नहीं कि इसी सी का एक और मतलब होता है। उसका मतलब होता है मिलना। कभी किसी ने सुना है? नो यस सर। सर। नो सी सर। मतलब मिलना भी होता है। यस सर, सुना है। जैसे अगर कोई कह रहा है कि आई एम सीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर दिस आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून। आपको याद है ना, कल मैंने बताया था कि जब प्लान फिक्स हो जाता है तो हम आईएनजी लगाते हैं, बोला था ना। यस सर। मान लो डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स है, अब बंदा कह रहे नो आई एम सीइंग अ डॉक्टर, आई एम सीइंग अ डॉक्टर दिस आफ्टरनून। तो यहाँ सीइंग का मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको देख रहा हूँ। यहाँ सीइंग का मतलब है कि मैं जी डॉक्टर से मिल रहा हूँ। तो मिलने के लिए भी सी का इस्तेमाल होता है, तो वहां पे यूज होता है। तो ये सब ना सिर्फ ग्रामर की किताबों में है, आम जिंदगी में इंसान बोल ही देता है। बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूँ। चलिए जी, अब एक और मैं आपको बता दूं। एक और वर्ड है, क्या नाम है? लुक। अब लुक बहुत ध्यान से आप देखें। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है और मैं इसको बोलूं कि यार आप तो कयामत लग रही हो, अब तो गजब लग रही हो। तो आपने ज्यादातर अंग्रेजी में सुना होगा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसे बोल सुना होगा ना। ऐसे यस बोलते हैं सर। ना कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ग्रामर कहता है कि अगर कोई सुंदर दिख रहा है तो आप उसको यू आर लुकिंग नहीं बोल सकते, उसको रॉन्ग मानता है ग्रामर। उसको कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, यू लुक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।
इस तरीके से। इसी बट लुक, सर स्पोकन में तो बोलते हैं सर। हाँ खूब बोलते हैं यार, मैं खुद बोलता हूँ। अब ये लुक क्या हो जाएगा कि जैसे अगर वो खुद दिख रही है, जैसे वो सुंदर दिख रही है तो आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो किसी को देख रही है तो आईएनजी लगेगा। आपको पता है लुक मतलब देखना भी होता है, पता है ना? तो यस इसमें सर। लुक के साथ हमें एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है एट। जैसे मैं बोलूं कि यार वो ना उस मान लो उस बोर्ड को देख रही है, उस कुर्सी को देख रही है, उस पेड़ को देख रही है, मैं ऐसे बोलूंगा ना कि शी इज लुकिंग एट दैट चेयर। लुक मतलब एक नजर रखना उस पे, कभी सुना होगा ये लुक एट हेयर डोंट लुक एट देयर, सुना होगा ना, ऐसे बोलते हैं। तो जहां लुक का मतलब देखना है आईएनजी लगेगा, और लुक का मतलब दिखना है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं, मैं बुरा दिख रहा हूं, उसमें आईएनजी नहीं है। ये ग्रामर कहता है, स्पोकन में लोग लगा देते हैं। तो इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूं, कभी आप कोई टेस्ट वेस्ट दोगे ना, कोई टेस्ट वेस्ट दोगे तो आपको ये पता रहेगा, देखते रहो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक वर्ड है अंडरस्टैंड, हिंदी क्या होती है? समझदारी। समझना। समझना। अब कोई अगर बोले यार मैं तो समझ रहा हूं जी, मैं तो समझ रहा हूं, तो वो ट्रांसलेट करेगा, वो बोलेगा आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब ग्रामर कहता है कि नहीं, ये गलत है। ग्रामर जिसने लिखा उसने ये लॉजिक निकाला कि अगर कोई बंदा समझ रहा है तो ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा ऐसी चीज नहीं कि जो कर रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, ऐसा बस वो समझ रहा है, ये दिमाग की बात है, अपने आप हो रहा है, ये कुछ ऐसा लॉजिक निकाला। तो बोला कि इसमें ना यार आईएनजी मत लगाओ। अब कोई कैसे बोलेगा, उसको बोलना तो है कि मैं समझ रहा हूं। अब आईएनजी लगाएगा नहीं तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आई, या तो बोलेगा आई अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देगा उसको, या वो कैन का सहारा लेगा कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। किसी को बोलना है क्या तुम समझ रहे हो, तो ज्यादातर लोग कैसे बोलेंगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। ग्रामर कहेगा नहीं, ये रॉन्ग है। तो अगर ये रॉन्ग है तो फिर कैसे इंग्लिश में बोले कि क्या आप समझ रहे हो? तो या तो ऐसे बोल दो कि डू यू अंडरस्टैंड, डू का सहारा ले लो, और नहीं तो आजकल सुना होगा आर यू गेटिंग, सुना होगा ना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग। Yes, sir. यस लोग सर। इसका सहारा लेने लगते हैं, लेकिन मैंने खूब देखा है आर यू स्पोकन गेटिंग इंग्लिश लेट? में, स्पोकन इंग्लिश में बड़े बड़े सुपरस्टार भी खूब बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, खूब बोलते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ चीज़ें, जैसे एक वर्ड सिखाऊंगा, वांट, आपने सुना होगा वांट। वांट मतलब क्या होता है, चाहना। चाहिए। चाहना मतलब मैं, जैसे मैं कार खरीदना चाहता हूँ, कैसे बोलते हैं, आई वांट टू, I want to buy a car. बाय कर। वांट टू बाय अ कार। अगर कोई बोले कि मैं कार खरीदना चाह रहा हूँ जी, अगर वो हिंदी ऐसा सोचे तो कोई बोलेगा कि मैं तो अब ट्रांसलेट ऐसे करूंगा कि आई एम वांटिंग टू बाय ए कार। मुझे लगता है आपने भी कभी वांटिंग नहीं बोला होगा, नहीं बोला है ना, No, नहीं sir. बोला होगा। तो जिसको आपने नहीं बोला है ना, उसको वांटिंग सुन के खराब आपको लग रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड को जैसे आप अंडरस्टैंडिंग स्वीकार रहे हो कि हाँ मैं तो अंडरस्टैंडिंग बोलूंगा, लोग नहीं, मतलब अच्छे लेवल पे, ये ग्रामर इसको नहीं मानता है। ग्रामर कहता है कि वांट में वांटिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लव में लविंग नहीं होगा। यार मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, अब कैसे बोलोगे आई एम लविंग यू, ग्रामर इसको गलत मानता है। मैकडोनल्ड वाले बेशक लिख देते हो लविंग इट, वो अलग बात, तो आई एम लविंग यू ये गलत है, इसकी जगह पर सर वो क्या बोलेगा, आई, I सॉरी love you. क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, आई लव यू, ये करेक्ट होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देना। तो तो सर ये दोनों में यूज हो सकता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कंटिन्यूअस में सर? कौन सा वाला? सर ये जो आपने बताया मतलब इंडेफिनिट में कर देना। हाँ तो कंटिन्यूस में नहीं कर सकते, तो इंडेफिनिट का सहारा ले रहा है बेचारा। अब आई एम लविंग यू नहीं कर सकता है। मान लो कि किसी ने फोन किया और बोला कि यार मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, ऐसे तो कोई हिंदी बोलता भी नहीं है, लेकिन कोई जानबूझ के बोले कि इसको ट्रांसलेट करो कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैं तुमसे, तुमसे कैसे होगा, प्यार कर रहा हूं। अब कोई बोले कि इसको ट्रांसलेट करो, तो जिसको नहीं पता इतना ग्रामर, उसको लगेगा, वो हिंदी में सोचेगा अच्छा रहा हूं, हाँ ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं मतलब आई के साथ एम, प्यार करना लव, उसमें लग गया एन जी, आई एम लविंग यू, वो ट्रांसलेट करके आपको दे देगा, कह लो जी हो गया जी थोड़ा ट्रांसलेट हो गया। तो ये गलत है, आई एम लविंग यू नहीं होता। तो ऐसे ही एक और वर्ड है
सर ये वांट का सर हमको आई वांट टू बाय कार बोला सर आपने, तो आई वांट टू बाय कार्स का कैसे थे? आई वांट टू बाय कार, हाँ हाँ, आई वांट टू बाई ए या कार टू लगाना करेक्ट है, आई जरूरी है एम सर? वांटिंग टू बाई ए कार गलत है, आई एम वांटिंग गलत नो है। सर, टू लगाना जरूरी है सर इसमें? हाँ बिल्कुल लगाना जरूरी है। आप चाहते हो, बट आप क्या करना चाहते हो तो टू लगाओगे ना। जैसे आप जाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? आई वांट टू आई गो। वांट go आप सोना चाहते हो तो आई वांट टू स्लीप। sleep. याद करो वो दिन जब मैंने वांट सिखाया था, मैंने कहा था एक टू वाला होता है, एक बिना टू वाला होता बिना है। टू वाला जैसे अगर हाँ बोलना सर। है कि मुझे एक पेन चाहिए तो आई वांट I अ want a पेन। pen. I want a आप pen. मैन लेकिन मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ, आई I वांट want टू to buy a आई वांट टू बाई बाय अ अ पेन। पेन। याद करो वो दिन। ठीक है जी। तो अब ये तमाम लिस्ट है, ये आनंद के चक्कर में ये वर्ड्स करा रहा हूँ, वरना कल किसने पूछा था? आनंद ने पूछा था ना शायद। Yes sir. वरना इतना ये, हाँ अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको तो सीखना पड़ेगा। अब जैसे एक वर्ड है, इसमें आईएनजी लगेगा भी नहीं भी लगेगा। जैसे एक वर्ड है टेस्ट। अब मान लो कि कोई बंदा कुछ खा रहा है, मान लो ये एक लड़की है, अभी कुछ खा रही है, सब्जी भाजी जो भी है, अभी कह रही कि यार ये ना बड़ा खराब टेस्ट कर रहा है। जैसे जिस चीज को आप खा रहे हो उस चीज के बारे में कह रहे हो कि यार ये बहुत खराब टेस्ट कर रहा है, तो अगर आपने ऐसे इंग्लिश बोला बोला कि इट इज टेस्टिंग बैड, मान लो आपने ट्रांसलेट कर दिया, ओह आई डोंट वांट टू ईट इट, यू नो इट इज टेस्टिंग बैड, तो ये गलत है। ग्रामर की वजह से ये गलत है। ग्रामर कहता है जी गलत है। अगर कोई चीज है, चाहे वो सब्जी हो, वो कोई भी चीज हो जिसके अंदर कुछ टेस्ट होता है, आप बोलो कि ये अच्छा टेस्ट कर रहा है, बुरा टेस्ट कर रहा है, आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो उस चीज के बारे में। लेकिन अगर एक इंसान टेस्ट करे, वो आईएनजी लगा सकता है। मैं टेस्ट कर रहा हूं तो कैसे बोलेगा? आई एम टेस्टिंग। I am tasting. ये करेक्ट है। तो इतना ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा कि अगर इंसान किसी चीज को टेस्ट करे तब वो आप आईएनजी लगाओगे, लेकिन किसी चीज का टेस्ट अच्छा है बुरा है, आईएनजी नहीं लगाओगे। उसमें क्या करोगे? ऐसे बोलना है कि ये अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे इट डजंट टेस्ट गुड। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लोगे, इट डजंट टेस्ट गुड। आप ऐसे बोलोगे इट टेस्ट्स बैड, इट टेस्ट्स, बोला भी नहीं जा रहा, टेस्ट्स बैड। उसी तरीके से एक वर्ड है स्मेल। मान लो कि एक फ्लावर है, कोई पौधा है, फूल कैसे बनाऊं मैं, व्हाटएवर, मान लो कोई फ्लावर है। अब आपने बोला वाह कितना अच्छा ये महक रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इट इज स्मेलिंग सो नाइस सो गुड, आप नहीं कह सकते। अगर आपने बोला कि इट इज स्मेलिंग सो नाइस, तो आप इसको स्मेलिंग नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर एक इंसान सूंघ रहा हो वो कर सकता है। वो बोलेगा कि मैं फूल को सूंघ रहा हूं, तो क्या बोलेगा? आई एम स्मेलिंग द फ्लावर। तो एक ही वर्ड स्मेल है, एक में आईएनजी लग रहा है, एक जगह नहीं लग रहा है। तो अगर किसी चीज का, कोई भी चीज हो, अगर उस चीज का अपना एक स्मेल होता है ना, किसी चीज का, कोई सब्जी है, कोई फूल है, कोई पौधा है, उसका अपना स्मेल है। हम कह रहे यार इसका स्मेल ये बड़ा अच्छा स्मेल कर रहा है, हम हिंदी में सोच रहे कि अच्छा स्मेल कर रहा है, हम अंग्रेजी में वो रहा है नहीं बोल पाएंगे। हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे। क्या बोलेंगे? इट स्मेल्स वेरी वेल, वाओ इट स्मेल्स वेरी वेल। हमें ऐसे करना। फ्रेग्रेंस कह सकते हैं सर? फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस वर्ब नहीं है ना, फ्रेग्रेंस तो खुशबू है, वो वर्ब नहीं है ना। स्मेल मतलब सूंघना, एक्शन दिखाना है ना हमें, हम तो एक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, वो तो अलग बात होगी, तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। कैसे बोलते हैं? इट्स फ्रेग्रेंस इज ऑसम, वो अलग बात है। मैं ये जितने भी है ना, ये वर्ब्स हैं। वर्ब समझते हो ना, क्रिया। यस सर। तो ये कुछ क्रियाएं आईएनजी लेती हैं, कुछ क्रियाएं नहीं लेती हैं, और कुछ क्रियाएं कभी लेती हैं कभी नहीं लेती, जो आपने स्मेल में देखा, आपने टेस्ट में देखा। एक और आपको बताता हूं, आप कंफ्यूज आ जाएंगे। जैसे एक वर्ड है थिंक, ये वर्ब है ना थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है? यस सर। सोचना। सोचना। जब जब थिंक का मतलब सोचना है, आईएनजी लगेगा। जैसे
मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, कैसे बोलते हो? आई एम थिंकिंग, Thinking about आई एम थिंकिंग समथिंग। समथिंग। something मैं यार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई एम I'm थिंकिंग thinking about you. Thinking अबाउट यू। about you. एकदम करेक्ट है ये, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसे थिंक का मतलब एक और होता है, थिंक का मतलब सोचना है, थिंक का एक और मतलब है, एक मिनट, ये वर्ब है, लगना। थिंक का मतलब है, वाह कौन बोला है, लगना। थिंक का मतलब है कि आपका ओपिनियन होना। जैसे आपने बोला यार मुझे लगता है ये लड़का पागल है, कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, मुझे लगता है लड़का पागल है। अब आप वहां पर आई एम थिंकिंग नहीं बोल पाओगे, अब क्या आप बोलोगे? आई थिंक, I think आई थिंक, he's a mad. हाँ ही इज मैड, आई थिंक ही That इज boy is मैड, mad. ही इज मैड, दिस बॉय इज मैड। यार मुझे लगता है ये क्लास अच्छी है, कैसे बोलोगे? आई थिंक दिस I think this class. This class is good. दिस क्लास इज गुड। आप जितनी तारीफ कर लो, गुड, ऑसम, नाइस, जो भी है। मुझे लगता है आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो कैसे बोलेगा? आई थिंक योर Your एटीट्यूड attitude. इज नॉट गुड। यार उसको लगता है कि मैं पागल हूँ, उसको लगता है, शी थिंक्स She thinks. दैट आई एम मैड। तो जब जब वो लगता है तब तक हम आईएनजी नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि शी इज थिंकिंग दैट आई एम मैड, नहीं कह सकते। तो सर ऐसे think is अगर सर हम seems का यूज कर सकते हैं सर, seems. सेम्स हम तब लगाते हैं कि किसी को देखकर हमें लगे कि यार वो पागल है, उसको अब खुद में ना लगे। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, एग्जांपल देना सर. एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है, और ये लड़का कह रहा है कि यार इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पागल है, इसको देखकर ऐसा लगता है। ये खुद अपने मन में नहीं सोच रहा, अगर ये खुद सोच रहा हो, इसकी अपनी राय हो, तो क्या बोलेगा? आई थिंक, ऐसे बोलेगा ना, आई थिंक शी इज मैड, आई थिंक ही इज राइट, ऐसे सुना होगा ना, ओ आई थिंक ही इज राइट। यस सर. तो आई थिंक का मतलब ये मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हो। लेकिन मैं बोलूँ यार इसको देखकर लगता है कि ये पागल है, वहां पर सीम इस्तेमाल हम करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि शी सीम्स टू बी मैड, या इट सीम्स दैट शी इज मैड। ये हम आगे एडवांस में सीख लेंगे। तो आप लोग क्या करना है, स्टेटिव वर्ब्स की ना पूरी लिस्ट होती है, गूगल से आप उठा लेना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेगा इस Yes, sir. Okay. इसकी पूरी लिस्ट मिलती है, आप रट लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ बिग डील उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको तो भैया नंबर कट जाएंगे बेचारों का, अगर सीम में सर सीमिंग एक कर दिया। अपीयर होता है। एपियर, सीम है ना, इसमें आईएनजी वगैरह नहीं Yes. होता। सब देख लेना। चलिए गाइस, अब हम अपनी दुनिया में वापस आते हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेहतरीन टेंस है। उससे पहले जरा मैं आप लोगों से रूबरू हो जाऊं। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट में जाने से पहले गाइस, जो दो चीजों को हमने सीखा, हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं उसमें आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा, फैसला कर लीजिए, सोचिए। नहीं सर. नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं हर रोज पढ़ाता हूं, तो मैं क्या I बोलूंगा? teach every day. आई टीच I एवरी teach daily. I teach every day. हाँ, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, कैसे होगा? You do not talk to me. यू डोंट टॉक टू मी, ओके। तुम यहाँ यार कभी कभी आते हो, कभी कभी आते हो, तो बताओ यू आर You कमिंग come या यू here. कम? Come here You come. यू कम हियर To come hardly. sometime. sometimes, you sometimes Hardly. come here, you hardly Hardly. comes here, you rarely You comes often here, come here. come here, comes नहीं, come here। You often come here. वो मुझसे नफरत करती है, तो क्या होगा? He, She uh, hates me. He She hates hates me. me, he hates me. she hates He me। hates me. She hates me. अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर दो। कोमल बंद कर लो ऑडियो। जिनके ऑडियो प्रॉब्लम में भैया आप अपना फैसला खुद कर लीजिए, आपको क्या करना है। क्लास लेनी है तो ऑडियो सही कीजिए। आपने बोला कि वो मुझसे नफरत करती है, शी हेट्स मी। अब बताइए वो मुझसे नफरत कर रही है, अब She hates me. She hates me. She hates me. इसमें भी हम शी इज हेटिंग में नहीं कर सकते, हम लविंग, हेटिंग, वांटिंग, चांटिंग ऐसे कुछ नहीं करते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजन है जो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं समझ रहा हूँ, कैसे बोलोगे?
I understand. I understand. आई अंडरस्टैंड I understand. फाइन। ठीक है महमूद खान, आप भी अपना बंद कर लीजिए ऑडियो, आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता होगा, हमें लगता है कि प्रॉब्लम। चलिए अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझें। मान लीजिए कि एक लड़की है, लेक्चर को पूरा सुनिए। स्क्रीन दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ जी। वेट अ मिनट। हेलो जी, स्क्रीन ओके, विजिबल। Yes sir. Yes sir. Yes. Yes, ओके sir. मान ओके लीजिए, नॉट visible. अब सिर्फ लेक्चर को सुनिए। ये एक लड़की है, ये लड़की है 25 साल की। वाह भाई वाह, ऑफ कर लो यार। 25 कर रहे हैं साल की सर, लड़की कर रहे हैं। पैदा हुई, अभी इसकी उम्र है 25। बंद कर लो ऑडियो जहां कुत्ते भौंक रहे हैं। अब इस लड़की ने, ध्यान देना, इस लड़की ने अपने इस 25 साल की उम्र में बहुत सारे काम किए हैं। ग्रेजुएशन कर लिया है, 10th 12th कर लिया है, इसने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए। मतलब आप एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हो। इस 25 साल की उम्र में आपने बहुत कुछ कर रखा है। आपने 10 लोगों का दिल तोड़ रखा है, कई बार आप डेट पे गए हो, आपने हर तरह के पकवान खा लिए हैं, कई शहर आप घूम चुके हो, आपने कई नौकरियां बदल दी हैं, बहुतों को आपने पीटा है, बहुतों ने आपकी इंसल्ट की है, आपने बहुत सारे बर्थडे पार्टीज अटेंड कर रखे हैं। लाइफ में आप क्या क्या करके बैठे हो। आपने 10,000 गाने लिखे हैं, आप इतनी सारी मूवीज देख चुके हो। वट एवर इज योर एक्सपीरियंस, योर अचीवमेंट, जो आपने लाइफ में कर वर के बस बैठे हुए, सारे कर्म करके बैठे हुए। अब उन कर्मों को भैया उगलवाना है, या तो खुद बोलिए या कोई और आके आपसे उगलवाएगा। तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। डजेंट मैटर कि चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, न जाने क्या क्या सोचते हैं लोग, कुछ नहीं है। अंग्रेजों के हिसाब से सोचो। एक लड़की है, अब इसको अंग्रेजी में बोलना है कि इसने ग्रेजुएशन कर रखा है। अब ये अपनी भाषा में कुछ भी सोचे, अंग्रेजी में बोलने का एक ही तरीका है जी। वो तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है, जो भी अचीव किया है, योर अचीवमेंट, आपके लाइफ का जितने भी एक्सपीरियंस आप करके बैठे हो, एक्सपीरियंस, ओके, ये सब बोलने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आई वी यू दे प्लूरल। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बहुत ख्याल रखना है, इसको गांठ बांध लीजिए कि नो पास्ट टाइम। कोई आप यस्टरडे फेस्टरडे नहीं बोल सकते हो, कोई 2008 2005 आप नहीं बोल सकते हो। आप कोई टाइम मत लगाओ, इसको स्पेशल रखो। गलती से ये मत कहो कि मैंने तो जी 2008 में ग्रेजुएशन किया है, डजंट मैटर। आप इस चक्कर में ना फंसो। हैज नहीं लगेगा सर इसमें, हैज। भाई साहब आई वी यू दे प्लूरल है। अरे तेरे लिए तो कर रहे हैं यार सब कुछ, ओके सर। वरना मैं एक साथ हैव हैज भी ले सकता था। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगता है। अब एक आई नाम का बंदा कह रहा है कि मैंने अब तक मान लो कि 10,000 लोगों को पढ़ाया है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टॉट I have taught 10,000 people. स्टूडेंट्स अब तक, सो फार या टिल नाउ, आप जो भी बोलते हो। तो जो मैंने लाइफ में कर रखा है ना एक्सपीरियंस, वो सिर्फ गिनवाने के लिए, आपको बताने के लिए एक ही तरीका है, वो है हैव हैज। तो आई वी यू दे के साथ हमें हैव लगाना है। अब अगर मुझे बोलना है कि कम से कम मैंने 50 बार प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया हुआ है, अब मैं कुछ भी सोचूं, अंग्रेजी में मैं ऐसे सोचूंगा कि आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट 50 बार, 50 टाइम्स अपने लाइफ में, इन माई लाइफ। मान लो अगर मैंने ऐसे बोलना है, तो समझ में आ रहा है कि आप कैसे गिनवाओगे? जो आप गिनवा सकते हो। आपको बोलना है कि जो भी आपने लाइफ में किया है, जैसे कि मैंने अब तक बहुत सारे लोगों को डांटा है, मेरी लाइफ में डांटने का काम मैंने बहुत किया है, तो मैं क्या बोलूँ कि आई हैव स्कॉल्डेड
मेनी पीपल इन माई लाइफ। यही अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो अब क्या करोगे भाई? सब्जेक्ट इनके साथ क्या लगेगा? हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अगर मुझे बोलना है कि यार उसने 1000 हिंदी मूवीज देखी है या देख रखी है, व्हाटएवर, मतलब उसका एक्सपीरियंस है देखने का, तो मैं क्या बोलूंगा? शी हैज वॉच्ड 1000 हिंदी मूवीज। मैं ये नहीं सोचूंगा, आप लोग जो हिंदी में सोचते हो ना, ऐसे सोचते हो आप लोग कि उसने 1000 हिंदी मूवीज देखी है। आपको लगता है अच्छा है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, खाली देखी आएगा ना, मैं पास्ट इंडेफिनिट समझूंगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हो। डजंट मैटर, अंग्रेजों को मतलब ही नहीं आपके सोच से, उनको सिर्फ मतलब है कि उसके लाइफ में जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस है अब तक कितना, 1000। अब आप हिंदी में सोचो, किसी में सोचो, बांग्ला में सोच के बता दो। बांग्ला में सोचोगे सर, तो उसमें क्या चुका आएगा? सर एक सेंटेंस है सर। बोलो। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2020। ये ठीक है या सर गलत है? अगर भाई तू 2021 में खड़ा हो के नू कह रहा कि 2020 में किया, तो गलत है भाई। अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना कि आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2020, और आप कह कब रहे हो? इस वक्त कौन सा साल चल रहा है? 2021 चल रहा है ना। ये सेंटेंस आपका गलत है, मैं लिख देता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि कोई पास्ट टाइम नहीं होना चाहिए। स्पोकन में बोलते हैं सर ये? खूब बोलते हैं लोग धड़ल्ले से, बड़ी गलत है। गलत है तो गलत है। मैं तो स्पोकन में भी ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये तो सरासर गलत है। इसको कैसे आप बोलोगे? अगर आपको पुराना वक्त दिखाना है तो पास्ट में चले जाओ। ग्रेजुएशन आपको हैव की जरूरत नहीं, सीधा बोल दो आई कंप्लीटेड कर दो। आई कंप्लीटेड। सर इसको प्रेजेंट में रखेंगे? नहीं, अगर आपको या तो टाइम हटा दो, ये 2020 हटा दो तो आप प्रेजेंट में रखो। आपको 2020 दिखाना है तो भैया हैव हटा दो। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट की फीलिंग देनी है, पास्ट को टाइम नहीं दिखाना है। इसीलिए मैंने सर एक क्वेश्चन था, इसीलिए हाईलाइट मैंने किया है यहाँ पर, नो पास्ट टाइम। पूछो जी। सर एक क्वेश्चन जैसे था कि मैंने खाना खा लिया है, तो सर इसको आई एट फूड बोलेंगे कि आई हैव ईटन फूड? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अभी इसी पे आऊँ। सो गाइज, आपने एक स्टाइल इसका देख लिया, एक जो सिचुएशन था, कहाँ गया भाई? हाँ जी, इसका पहला सिचुएशन आपने देख लिया। क्या है पहला सिचुएशन? अचीवमेंट, एक्सपीरियंस। लाइफ में आपने जो भी किया है अब तक, आप किस टेंस में बोलोगे जी? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। आपने किसी कंपनी में काम किया हुआ, एक्सपीरियंस है ना, आप बोलोगे आई हैव वर्कड विद। आप अगर इंटरव्यू में किसी को बोलोगे ना मैंने विप्रो में काम किया, मैंने HCL में काम किया है, तो अंग्रेजी आपकी कैसे निकलनी चाहिए? ऐसे, आई हैव वर्कड विद विप्रो 5 साल, फॉर 5 years, ऐसे बोलोगे। 5 साल तक, यहाँ फॉर का मतलब तक है, 5 साल तक मैंने काम किया है, तो आप हैव लगाओगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव वर्कड विद विप्रो इन 2019। अगर आपने ये बोला तो सेंटेंस गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये 2019 क्या हो गया? समझ में आ रहा है? पुराना टाइम हो गया। पुराना डेट टाइम नहीं लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर सर ये सब सारे टेंसेस में सर ये हो गया, स्टिल हो गया, ऑलरेडी ऑल्सो बहुत सारा यूज होता है, तो सर इसी में बता दीजिएगा सर कि मतलब कभी सर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद लगता है, कभी एंड में लग जाता है सर। करेक्ट, एडवर्ब्स में सारे बता दूंगा, वो सारे एडवर्ब्स से यूज होते हैं। आई विल टेल यू। ठीक है सर, जैसे आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते। टाइम मत बताओ ना, कह तो रहा हूँ कि टाइम मत बताओ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बस किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि इतना ये बेहतरीन टेंस है दोस्तों, तो आपको देख के बात करूं कि आप ना ऐसे खड़े हो या बैठे हो और आप बस गिनवाओ कि भाई साहब मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, यू नो आई हैव डन ग्रेजुएशन। भाई तुझे पता है इस तरह के ना 10 लड़कों को पीट रखा है मैंने। अब ये बोलने के लिए क्या बोलोगे? एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, गिनवा रहे हो, क्या बोलोगे? आई हैव बीटन 10 सच बॉयज, इस तरीके से। सर जैसे कोई पूछे तो सर कब की है सर ग्रेजुएशन, तो फिर तब तो भैया पास्ट टेंस है, फुल पास्ट टेंस है। और जो पूछेगा ना वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं पूछ सकता, आप व्हेन लगा के हैव नहीं लगाओगे। अभी मैं कराऊंगा ना, टेंशन ना लो। मुझे बस बताओ कि पहला सिचुएशन समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर सर। आ गया सर। यस सर, यस सर। Yes, sir. मैं लाइफ में आपने जो जो कर रखा है सब गिनवा दो कि मैंने तो ग्रामर की सारी किताबें खत्म कर रखी हैं, पूरा एकदम एक्सपीरियंस है। तो क्या बोलोगे? आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव रेड। अगर आप पढ़ चुके हो तो क्या बोलोगे? आई हैव रेड सो मेनी ग्रामर बुक्स। अगर मैं बोलूं कि मैंने जी 10 किताबें लिखी अपनी लाइफ में, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव रिटन 10 बुक्स इन माई होल करियर, इन माई लाइफ। मैं कोई पुराना डेट नहीं बताऊंगा कि पता है 2004 में 2 लिखी थी भाई, 2005 में 1 लिखी थी। ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। चलो जी, here we go। अब जो इसका दूसरा सिचुएशन है, ये आपको कंफ्यूज्ड कर देगा, 100% कर देगा। ये सिचुएशन कहता है कि या तो कोई पेंडिंग वर्क है, ओके, कोई काम आपको दिया गया था करने के लिए, वो आपने कंप्लीट कर लिया, यू नो, या कोई भी गिवन टास्क था, आपको कोई भी टास्क दिया गया था, गिवन टास्क, कि ओ भाई कमरा साफ कर दियो, अच्छा जी, ओ भाई खाना पका दियो, अच्छा जी। मतलब इस तरीके से आपको टास्क किसी ने दिया। मम्मा ब्रेकफास्ट बना देना, अच्छा बेटा बना दूंगी। बहुत सारे आपको टास्क मिल गए एक दिन के अंदर, अब आपने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, ओके। या रिसेंटली, इसमें कई लोग लिख देते हैं रिसेंटली डन। कहने का मतलब ये है, मैं सिचुएशन समझाता हूँ। यहां पर एक लड़की है, ओके। अब इसका एक काम क्या था जी? कुकिंग का काम था, खाना पकाने का। इसको एक टास्क मिला हुआ था कपड़े धोने का, एक टास्क मिला था कि कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव करने का। अब इसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब इसको अंग्रेजी में बोलना है अपने किसी भी पार्टनर से, दोस्त से, किसी को ये बस कहानी सुना देनी है कि हाँ यार, मैंने ना खाना भी बनाने का जो काम मुझे मिला था, मैंने खाना बना लिया है, मैंने जी कपड़े भी धो लिए हैं, और मैंने जी ये कंप्यूटर का फाइल भी सेव कर लिया है, और ये जो कमरा था इसको मैंने सजा उजा भी लिया है, सब डन है। अब वो अपने मन में किस भाषा में सोचती है डजंट मैटर। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि अच्छा जो टास्क मिला था डन है, अब इसकी जब रिपोर्टिंग करेंगे, चाहे लिख कर करें या बोल कर करें, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बोलेंगे जी? अभी लड़की कैसे बोलेगी? खाना इसने बना लिया कि कोई बताएगा कैसे बोलेगी? ये रिपोर्टिंग ऐसे करेगी कि आई हैव कुक्ड फूड। इस तरह कोई टाइम नहीं बताने के, आधा घंटा पहले, परसों, कुछ नहीं, सीधा आई हैव कुक्ड फूड। अब इसकी हिंदी आप जैसे भी सोचो, आप लोग हिंदी में कैसे सोचते हो? ऐसे सोचते हो, मैंने खाना ऐसे बना लिया है। आप में से कोई और हिंदी बोलेगा, कोई ऐसे हिंदी बोलेगा कि मैं खाना पका चुका हूं। देख लीजिए, जब मैं टेंस की सीरीज चला रहा हूं, थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है? नो चुका चुकी। पढ़ा है किसी ने थंबनेल? Yes, sir. नो Yes, चुका sir. चुकी, ओनली सिचुएशन, ओनली सिचुएशन। ये है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई तो ऐसे भी सोचेगा, वो जानबूझ के हिंदी अपने आप में ऐसे बोलेगा, मैंने खाना बनाया। अब कहेगा अच्छा मैंने तो है नहीं लगाया, अब तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। खुद ही गेम खेलना शुरू करेगा, ठीक है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अरे भैया डजंट मैटर, आपने यहाँ है लगाया कि यहाँ कुछ और लगा दिया, आप यहाँ तानी बानी सब लगा दो, डजंट मैटर। सिचुएशन ये है कि आपको खाना पकाने का आपका जो काम था वो डन है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपकी हिंदी से कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई लेना देना नहीं। मैं सीधा ऐसे बोलूंगा, मैं किसी को फोन कर रहा हूं, मैंने बोला हाँ भाई खाना बन गया, घर आ जाओ, तो कैसे होगा? आई हैव, मान लो कि आई हैव, मैंने नाश्ता बना लिया, घर आ जाओ। आई हैव मेड ब्रेकफास्ट, आई हैव मेड ब्रेकफास्ट, कम एंड हैव इट, आओ और खाओ। जो जो आपने कंप्लीट कर लिया है, आप ऐसे करके बोलो। पत्नी है, पत्नी पति से कहती है कि अच्छा सुनो, तुम्हारा नाश्ता टेबल पे रख दिया है, आओ खाओ। इतना डायलॉग इंग्लिश में कैसे बोलेगी? कैसे बोलेगी सोचो। आई हैव पुट योर ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, आओ और खाओ, कम एंड हैव इट, खा लो इसको। सर पुट का मतलब क्या होता? क्या कह रहा? पुट रखना, पुट Yes. रखना, फाइन, ठीक है। कीप बोल सकते हैं?
कीप भी बोल सकते हैं। पुट का मतलब टेम्पोररी रखना होता है ना, कीप तो परमानेंटली कहीं पर कोई हमेशा रखता है तो कीप होता है। कीप और पुट का डिफरेंस है। अगर ऐसा सर ये थंबलिंग क्या है अभी आप बता रहे थे? अरे वो एक छोटा सा वैसे पिक्चर नहीं होता यूट्यूब पे लिखा नहीं होता है, सर लिखा हुआ है, लिखा उसको हुआ है। उसका नाम थंबनेल है। ओके, अगर ऐसा बोलना है कि अच्छा सुनो आपके कपड़े आयरन कर दिए हैं, टेबल पे रख दिए हैं, जाओ पहन लो, अब क्या होगा? I have ironed the cloth. I have ironed I the have ironed clothes your clothes and लगाओगे तो दोबारा have लगाने की जरूरत नहीं And है। put on the And put table. on the table. Please go and हाँ, please go and go on. Take it. put on पहन लो, Put on, put on. put on पहन लो। ओके फाइन। बेटा कह रहा है मम्मी से, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया, खेलने जाऊं? कैसे बोलेगा? I have completed the homework. Can I go out and play? मैं बाहर जाके खेलूं क्या? इस तरीके से लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि यहाँ पर लोगों को कई बार ना वो उनको लगता है यार मैं अगर मैं हैव ना लगाऊं, पास्ट में बोल दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो स्पोकन इंग्लिश में अलाउड है। जैसे स्पोकन इंग्लिश में किसी ने ऐसे बोल दिया, जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करें और दुनिया का हर टीचर यही बोलेगा, लेकिन आम बोलचाल में लोगों ने ऐसे भी बोल दिया है। जैसे वही आई कुक्ड फूड। हाँ, मान लो उसने बोला, बेटा कहता है कि अच्छा मम्मा आई कंप्लीटेड, मान लो उसके मुंह से निकल गया मम्मा आई कंप्लीटेड द होमवर्क, तो कोई काटता नहीं है, चल जाता है। लेकिन अगर मुझे बोलना होगा ना, मैं हैव बोलूंगा। मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं और अगर मेरी फैमिली में से कोई कहता है कि जरा बाजार चले जाओ, तो जब मैं क्लास कंप्लीट कर लिया, मान लो कंप्लीट हो गया, अब मुझे कहना है कि अच्छा सुनो क्लास कंप्लीट कर लिया है, जाना है क्या मार्केट, तो मैं कैसे बोलूंगा? अभी अभी मैं खड़ा हूं ना, अभी प्रेजेंट टाइम है, वो कंप्लीट हो गया, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास। क्या मुझे मार्केट जाना है? डू आई नीड टू गो टू मार्केट। डू आई नीड टू गो टू मार्केट? ऐसे तो मैंने यहां पर हैव बोला। अगर मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता, अगर मैं कहता कि आई कंप्लीटेड माई क्लास, डू आई नीड टू गो, तो कोई काटेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने गलत बोला है। इससे ये पता चलता है स्पोकन इंग्लिश में दोनों यूज होने लगे हैं। यही है सच्चाई। बट सर जी जी पूछो। सर जैसे मैंने 2 मिनट पहले काम किया तो उसको बताने के लिए भी सर यही चलेगा? जैसे अगर मुझे बताना है कि अच्छा 2 मिनट पहले मैंने किया, वो तो पास्ट है, मुझे सिर्फ टाइम नहीं बताना। मान लो कि मैंने आधा घंटा पहले ही कमरे को सजाया था, लेकिन मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हर सुनो ना कमरा सज गया, आओ ना, सिर्फ इतना बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव डेकोरेटेड। अब बेशक मैंने इसको आधे घंटे पहले डेकोरेट किया था, और उसको मैं इन्फॉर्मेशन कब दे रहा हूं? अभी दे रहा हूं, अभी मैं फोन कर रहा हूं कि अरे सुनो ना सब कुछ हो गया यार, खाना भी बन गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, सब है, मैं फ्री हूं, कहाँ हो, आओ ना। ये बोलने के लिए। कमरा जी वो हो गया है डेकोरेट, मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, मैंने खाना भी पका लिया है, आई हैव कुक्ड फूड। यार ये शोर जहां से आ रहा बंद करो ना यार, ये रंजीत प्लीज, आप लोग प्रोफेशनल बनो यार, फिर मुझे सर किसी के फोन मैसेज आ रहा है, क्या रंजीत क्या हो बता रहा है यार? तो आई हैव कुक्ड फूड, कितने हो, कहाँ सर। हो, कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आई एम आई एम वेटिंग वेटिंग फॉर फॉर यू, यू, आओ ना, प्लीज कम। प्लीज कम। इस तरीके से बात करेंगे। फाइन। सर बोलो। सर आप बता रहे हो कि स्पीकिंग में चलेगा पास्ट और प्रेजेंट, पर ये राइटिंग में क्यों नहीं चलेगा सर? मुझे तो लग रहा है राइटिंग में भी ठीक है। हाँ अच्छा, ये आनंद ही है ना जो कल मुझसे बोला था कि यू आर गोइंग वेयर, कुछ ऐसा कोई सवाल किया था? आनंद ये बोला सर। हाँ सर, आनंद ने बोला था। मुझे तो लगता है कि राइटिंग नहीं, में ये भी मेरा क्वेश्चन है, वो वाला मेरा नहीं था सर। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, अजय है ना, मैं कह रहा हूँ कि स्पोकन में या रिटन में भी कोई काटता नहीं है, बट पढ़ने से ना पता चल जाता है लोगों को कि यार यहाँ पर ना ये पास्ट इंडेफिनिट गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट सूट कर रहा है, पता चल जाता है। कोई काटेगा नहीं, लेकिन वहां पे पक्का काटेगा। एक जगह गांठ बांध लो कहाँ पे वो काटेगा। यहाँ तो आप बोल लोगे,
लेकिन इंटरव्यू में सर। हाँ, जहां पर ना आपको टाइम दिखाना होगा। मान लो अगर आपने ऐसे बोला कि आई हैव टोल्ड हर एवरीथिंग, आई हैव टोल्ड हर एवरीथिंग येस्टरडे। अब आप जरा मुझे बोलो कि सर चल जाएगा? चल जाएगा जी, बताओ चल जाएगा? नो सर, नो ये सर, तो नहीं चलेगा ना नो सर। ये नहीं सर, चलेगा। तो यहाँ पे नहीं सर चलेगा, क्योंकि यहाँ टाइम, क्योंकि यहाँ आपने जानबूझ के एक पुराना टाइम डाल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये हटा दो। मान लो अगर आप कहते हो कि आई हैव टोल्ड हर एवरीथिंग, इसका भी क्लियर मतलब है कि भाई अपनी तरफ से सब कुछ कह के आपने निपटा दिया, भैया आई हैव टोल्ड हर सब कुछ, मैं तो बस कह चुका हूं। या अगर आपने हैव नहीं बोला, आपने बोला कि आई टोल्ड हर आई टोल्ड हर एवरीथिंग। एकदम करेक्ट, कोई नहीं काटेगा, एकदम करेक्ट। जब कोई इसमें से पूछे अंतर कि नहीं यार कुछ तो फर्क होगा भाई, यहां पर हिंदी मीडियम वाले बाजी मार जाते हैं। अमन बाजी मार जाएगा, अमन बोलेगा देखो आई टोल्ड हर एवरीथिंग का मतलब है कि मैंने उसे सब कुछ बताया। यहां पे रुका, ऊपर वाले में क्या बोलेगा कि मैंने उसे सब कुछ बताया है। अब वो खुश हो जाएगा, देखो है आया प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ है नहीं आया पास्ट इंडेफिनिट। तो हिंदी मीडियम वाले ऐसे खुश होते हैं। अंग्रेजी के हिसाब से स्पोकन में आप चला सकते हो। सर इसका क्या होगा? मैं मेल कर चुका हूँ। बिल्कुल आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, आई हैव मेल्ड। या तो बोलो आई हैव सेंट मेल, आई हैव सेंट द मेल अगर कोई खास मेल भेजना था, या आई हैव मेल्ड, आई हैव मेल्ड इट, मैंने इसको मेल कर दिया है, आई हैव मेल्ड टू मिस्टर शर्मा। सर एक चीज और हो सकती है, जैसे कि सर हम अभी तक हमने जो भी टेंस पढ़े, हमने अभी कंटिन्यूस जैसे हमने कंप्लीट किया, उसमें ये रूल हमको पता है कि आईएमजी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगता है। वैसे ही हमें ये लगता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। इसके अलावा भी कुछ और रूल है कि थर्ड फॉर्म के अलावा भी कुछ और वर्ब या नहीं, इसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी, इसमें जिंदगी भर थर्ड फॉर्म ही लगता रहेगा, इसका कोई रूल नहीं है। इसका कुछ अलग से तो रूल नहीं है सर? इसका कुछ अलग से नहीं है। एक जगह लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे किसी ने बोला कि शी हैज कम, कई लोगों को लगता है कि यार कम थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, कई लोग ऐसे सवाल करते हैं। तो कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, यस सर, और कम थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम होती थी पहले, कई लोग कि यार तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं, कम फर्स्ट भी है और कम थर्ड भी, एक ही जैसा दिखता है। ये है, ठीक है। जैसे एक और वर्ड है रीड, सुना होगा, तो रीड का सेकंड फॉर्म लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे कैसे? रेड। थर्ड फॉर्म भी रीड लिखेंगे, पढ़ेंगे रेड। ये है। और जैसे कट है, तो कट का तो सारा फॉर्म कट ही रहता है। उसने अपनी उंगली काट ली है, तो मैं कैसे बोलूंगा? शी हैज कट हर फिंगर, तो कट का तो कट ही रहेगा जी। इस तरीके से सर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुमने लंच किया, और मैं बोलूं कि नहीं मैंने लंच नहीं किया पर मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो उसमें ठीक है, आते हैं उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रेजेंट में इस चीज के बारे में है कि तूने खाना खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर दोनों टेंस खूब चलते हैं धड़ल्ले से, लेकिन आपको 99% जो पोजीशन देना है प्रेजेंट परफेक्ट को ही सामने रखना है। मान लो अभी कमरे में कोई है, सुबह का वक्त है, और इसने पूछा अच्छा भाई चाय वाय हो गया? अब जिस भी भाषा में पूछा हो, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया है, आया कि नहीं आया डजंट मैटर, खाली कर लिया पे भी अगर रुक गया ना बंदा, तो एज पर ग्रामर जो करेक्ट इंग्लिश है वो क्या होना चाहिए? हैव। आप हैव से शुरू करेंगे, कैसे बोलेंगे? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? नाश्ता कर लिया? ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, एक मिनट, चित्र मिटा दो। मैं आपको जब उसे उगलवाना है कि भाई ये काम आपने डन किया कि नहीं किया, तो आपको हैव का ही सहारा लेना है। तो एक मिनट, ओके, अब ठीक है, गलत है अभी भी। सर वह आ चुका है, he has come। तो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, अब उसका जवाब क्या आता है? जवाब तो रूल कहता है कि बोलो यस, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। जवाब तो ऐसे आना चाहिए, ओके। लेकिन वो चाहे तो ऐसे ही बोल सकते, यस आई टुक इट,
ऐसे लोग बोल देते हैं, बट जवाब आपको हैव में ही देना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने बोला कि नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया है, क्या था सवाल? नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने चाय पी है। सवाल तो क्या आपने लंच कर लिया, तो लंच नहीं किया, नाश्ता कर लिया। तो बंदा कहता है कि नो आई हैवंट, वो ऐसे कह सकता है कि नो आई haven't, यार हो क्या गया इस टाइपिंग को, आई हैवंट टेकन लंच, आई हैव जस्ट हैड, क्या था, चाय पी है। Yes, I just had breakfast. आई हैव जस्ट हैड ब्रेकफास्ट। ऐसे अब मान लो किसी ने हैवंट नहीं बोला, किसी ने बोला कि नो आई डिडंट टेक लंच, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई डिडंट टेक लंच, यानी कि दोनों ही यूज होने लगते हैं। कोई अगर ग्रामर के रूल से पूछे तो हैव सबसे ज़्यादा सूट करेगा, और ऐसे कोई बोले तो चलता है। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मुझे पूछना है कि अच्छा भाई चाय बना लिया क्या, मुझे इतना पूछना है अभी किसी से, कोई भी किचन में हो, भाई चाय बना लिया। अब मैं हिंदी में कुछ भी सोचूं, अंग्रेजी में ज़्यादातर ये होता है कि हे हैव यू मेड टी, ये करेक्ट है। लेकिन आप अगर ऐसा कहते हो कि हे डिड यू मेक टी, तो कोई काटेगा नहीं, यानी कि दोनों धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके मुंह से सर जो ये तो निकले। फिर हेलो सर, जैसे कि आपने इसमें लगाया हैव यू मेड टी, पर आपने क्वेश्चन जो बोला था, आपने बोला था चाय बना लिया क्या, आपने ये नहीं पूछा कि आपने बनाया या किसने बनाया, मतलब चाय बन गई क्या, कुछ ऐसे। या हम बोले कि अजय आया क्या, अभी तक हम कंफर्म कर रहे हैं किसी से, अजय आया क्या, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें जो या मैंने कहा मम्मी कि आई क्या, जैसे कोई इसमें- आया इसमें- क्या? हाँ, इनका पहले सवाल का जवाब दे दूं। पहला जो सवाल था भाई चाय बना लिया क्या, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जो Yes, बोल sir. रहा हूँ सामने वाले से, तो सामने वाला वो जो यू है ना, वो मेरे आंखों के सामने है। तो हिंदी में लोग ऐसे बोलते हैं ना, ओए खाना खा लिया, जैसे आप मेरे सामने हो, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ खाना खा लिया। मैं पूरा Yes, ऐसे नहीं sir. बोल रहा हूँ कि क्या आपने खाना खा लिया है महाराज, ये हिंदी का अपना स्टाइल है। कैसे लोग ऐसे बोलते हैं, तो अंग्रेजी में ना आपको यू लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी में आप ऐसे नहीं कह सकते कि जस्ट हैव फूड, ऐसे नहीं कर सकते, आपको सामने वाले को दिखाना पड़ेगा। जैसे हिंदी में है कि खा लिया भाई, अंग्रेजी में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किससे बात कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने यू लगाया है यहाँ पर, क्योंकि मैं डिड वाला समझ में नहीं आया। अपने सामने वाले से बात कर रहा था। अगर मुझे बोलना है कि क्या अजय आया है, तो मैं ऐसे बोलूंगा हैज अजय कम, ऐसे बोलूंगा। अजय आया है क्या, हैज ही कम, क्या वो चला गया है, हैज ही गॉन, क्या वो चला गया है। इस तरीके से बात करते हैं guys। सर सिचुएशन ऐसी है कि जो मेरी मदर है वो चाय बनाती हैं, ठीक है, और मेरी सिस्टर है साथ में, भी अलग रूम में, हम अलग रूम में और मम्मी रसोई में है। तो मुझे उनसे कंफर्म करना है कि चाय बन गई है क्या, खाना बन गया है क्या। मैं अपनी सिस्टर से पूछ रहा हूँ कि ये काम हो चुका है क्या, तो ये कैसे बोलेंगे हम? मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने बना दिया, बनाया तो किसी ने है, पर हम उसका नाम नहीं ले रहे कि किसने बनाया, हमें मतलब नियम पूछ रहे हैं, बस हो गया क्या वो काम। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप नाम नहीं लेना चाहते कि अच्छा मम्मी ने बनाया कि नहीं, ये नहीं पूछना है, सिर्फ पूछना है खाना बन गया है, चाय बन गई है, तो या तो पैसिव, और नहीं तो छोटा मोटा जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो चलेगा। कैसे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सिचुएशन आपने ऐसा दिया है कि जहां पर यही जुगाड़ फिट बैठता है। या तो आप छोटा मोटा यूज करोगे स्टेट ऑफ बीइंग, आपने से वही बताया था आई आस्क वाला, वो नहीं चलेगा? आई आस्क माय सिस्टर, वो तो है कि वो तो ऐसा होगा ना, मम्मी से बोलो कि खाना बना कि नहीं, ऐसे नहीं। ये कह रहे हैं सीधा बहन से पूछ रहे, अरे सुनो, मान लो बहन का नाम शिल्पी है, कह रहे शिल्पी खाना बन गया क्या, और जबकि खाना बनाने का काम कौन करती है, मम्मी करती है। यही है ना सीन, पूछ रहे हैं कि बहन से पूछ रहे हैं। तो अगर मैं पूरा हिंदी जैसे हम सोचते हैं वैसे ट्रांसलेट करें कि अच्छा शिल्पी मम्मी ने खाना बना लिया क्या, अगर ये डालना हो, मम्मी का जिक्र करना हो, तब तो हम आराम से बोल सकते हैं कि हैज मम्मी कुक्ड फूड। लेकिन ये कह रहे हैं कि मम्मी का नाम भी ना आए, सिर्फ इतना हो कि खाना बन गया कि नहीं बन गया, सिस्टर से पूछ रहे। तो या तो आप स्टेट ऑफ बीइंग लगाओ, कैसे, इज फूड रेडी, इसमें किसी का नाम नहीं आया, हम बस दीदी से पूछ रहे हैं, बहन से पूछ रहे हैं, अच्छा ए शिल्पी इज फूड रेडी, इज टी रेडी। एक ये तरीका है। एक पैसिव है कि हम ऐसे बोल सकते हैं
कि हैज़ फूड बीन कुक्ड, इसमें भी किसी का नाम नहीं आया, खाना पक गया क्या? तो अब आपको जो आसान लगे वो बोल सकते हो। मुझे लगता है इज फूड रेडी वाला ज़्यादा अच्छा है, नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें किसी का नाम नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर, पूछिए पूछिए। सर आज को आज ही बताना है, जैसे मॉर्निंग में कुछ हुआ, शाम को बोला अरे आवाज खराब आ रही है। एक बार आप ईयरफोन निकाल के बात करो। बोलो बोलो, आपके सवाल पूछो। सर उनका है कि मॉर्निंग में जैसे कुछ काम हुआ और इवनिंग में बताना है, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और अभी इवनिंग में बताना है, तो 100% पास्ट है वो, 100% पास्ट है, देख लीजिए। और आप ओपी, क्या नाम है इनका, कोमल क्या नाम है, कोमल ना? कोमल, आप ऑडियो के साथ कुछ करो। अभी आप रिकॉर्डिंग खुद अपना देख लेना, वीडियो कितना खराब ऑडियो है। देखिए कैसे इनका सवाल जो है वो ऐसा है, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में कुछ भी हुआ, किसी ने चाय पी, किसी ने नाश्ता, मेरी फोन डाले ने, मैं तो करवाने लगी। क्या करने लग रहा है भाई, क्या बात होगी? जाट बिगड़ गया सर। फाइन गाइस, ये मॉर्निंग का सीन है। अब शाम को बताना है, इवनिंग में बताना है। इवनिंग में कोई बता रहा है कि पता है यार सुबह ना मैंने नाश्ता नहीं किया, ठीक है, शायद कोमल ऐसा कह रही है, या पता है यार मम्मी ने सुबह नाश्ता नहीं किया, यार मैंने यार सुबह चाय नहीं पी। हम शाम को बता रहे हैं, कहानी कब की है, सुबह की है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। इसको हम कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, I didn't take tea in the morning। यार सुबह उसने मुझे कुछ बताया नहीं, सुबह उसने मुझे कुछ बताया नहीं, कैसे होगा, she didn't tell me anything in the morning। इस तरीके से सवाल पूछना है। अच्छा यार क्या तूने सुबह नाश्ता वास्ता किया था, नहीं किया था? अब हिंदी जो भी हो, वो था है ना है, डजंट मैटर, मैं तो अंग्रेजों के हिसाब से सोचता हूँ। एक मिनट, सिर्फ इतना जानना है कि सुबह नाश्ता किया कि नहीं किया, उसके लिए एक ही तरीका है, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और अगर मैं मॉर्निंग नहीं भी लगाऊं, ब्रेकफास्ट तो इंसान मॉर्निंग में ही लेता है ना, जो कॉमन सेंस है। यस सर। और मैं शाम को बात कर रहा हूं, तो ये मॉर्निंग की जरूरत भी नहीं है। मैं इतना भी कह दूं ना, ओए शाम को अभी बात कर रहे हैं, अभी 8 बजे बात कर रहे हो, एक बात बता, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे? मैं टुडे भी लगा सकता हूँ, भाई नाश्ता किया आज? तो मैं डिड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आज में जो नाश्ता है वो आज सुबह किया होगा ना, सुबह तो बीत गया, तो मैं आराम से डिड करके बोलूंगा, हे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। अगर मुझे ये बोलना है कि एक बात बता, तूने मम्मी को बताया नहीं बताया, अब यहां पर क्या होगा, तूने मम्मी को बताया कि नहीं बताया, यहां पर दोनों होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, डिड यू टेल योर मदर, योर मॉम, ये भी करेक्ट है। तो डिड से ऐसा पता चलता है कि अच्छा कभी सुबह दोपहर तक इसने बता दिया होगा, कहीं ना कहीं वो पास्ट को रिलेट करता है। और एक ऐसे होता है, सच बता, हैव यू टोल्ड मदर, हैव यू टोल्ड योर मदर, योर मदर। इस हैव यू, पता है हैव यू सुन के ऐसा लगता है कि बस तूने काम अपना निपटा दिया। डिड से ऐसा लगता है कि अच्छा इसने जरूर सुबह दोपहर मेरे आने से पहले, अभी तो मैं इससे पूछ रहा हूं, तो इससे पहले इसने कुछ बता दिया होगा। तो ये डिड ऐसे दिखाता है कि सच बता, डिड यू मीट हर टुडे? तो अगर मुझे बोलना है डिड यू मीट हर टुडे, अब मैं आज 8 बजे पूछ रहा हूं कि सच बता, डिड यू मीट हर टुडे, तो पक्का वो अब से तो पहले ही मिला होगा ना, सुबह मिला होगा, दोपहर में मिला होगा। इससे ये पता चलता है, तो पास्ट की तरफ ले जाता है, टाइम नहीं सर। दसो जी। हमको लगता है ना सर कि प्रेजेंट जो है ना उसमें थोड़ा असर रहता है और पास्ट में नहीं रहता। वो किताब में पढ़ते हैं ना कि प्रभाव अब तक है, सब पढ़ के आया है लग रहा है। नहीं सर। प्रेजेंट सर ये जो है हैव यू टोल्ड योर मदर आएगा सर, यू मदर आएगा, योर मदर आएगा, मैंने गलत लिख दिया क्या, हैव यू टोल्ड योर मदर आएगा भाई। ओके, किसी भी किताब में पढ़ेंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें लिखा होगा कि काम हुआ, प्रभाव उसका प्रेजेंट।
क्या कह रहे हैं? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट ये भी बोल सकते हैं। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट हम तब बोलेंगे जब हम सुबह ही बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का ना। जैसे सुबह कब तक सुबह होता है? 12 बजे से पहले तक है ना सुबह। यस सर। अगर मॉर्निंग में ही खड़े होकर हम बात करें तब हैव है। आफ्टरनून में हम मॉर्निंग की बात करेंगे तो डिड करना पड़ेगा। ओके सर। सर हाँ जी। कैन वी से सर हैव यू मेट हर टुडे? हैव यू मेट हर टुडे? या अगर हम टुडे में ही खड़े हैं, अभी टुडे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर इंसान 100% मुझे जहां तक पता है वो ऐसे ही बोलेगा, डिड यू मीट हर टुडे, क्योंकि वहां डिड का मतलब है कि टुडे में वो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहा है कि कुछ देर तो पहले ही मिला होगा ना। और टुडे में भी एक पास्ट मान के चल रहा है, जैसे पूरा टुडे है आज, अब तक तो टुडे है ना, ये पूरा टुडे है। तो इस टुडे में सुबह भी टुडे था, दोपहर भी टुडे था, समझ रहे हैं ना आप, और अभी भी टुडे है। तो मैं बोल रहा हूँ डिड यू मीट हर टुडे, इसका मतलब है मान लो सुबह दोपहर मिला कि नहीं मिला, ये पास्ट के लिए है, ये दिक्कत है। सर yesterday का बताना। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जब हैज बीन के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि ये पैसिव है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ी हैं आप, ये पैसिव है। मैं पैसिव अभी डील नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ टेंस डील करूंगा। हाँ जी। यस सर। और सर हैव हैड का कैसे होगा? अच्छा, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? ठीक है, अब उसके लिए पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, सारे लोग अगर अग्री है तो। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मैं नहीं जानते, जो पूछा है वो समझे भाई। एक बार मैं समझा चुका, याद है आप लोगों को, मैंने कहा था कि जैसे है ना, ईट मतलब खाना है, तो ईट की जगह हम टेक भी लगाते हैं और टेक की जगह हम हैव भी लगाते हैं। हैव, हैज। तो अगर मैं ईट का सेकंड फॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? एट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। अगर मैं टेक का सेकंड फॉर्म करूंगा तो टुक। थर्ड फॉर्म टेकन। तो अगर मैं हैव का सेकंड फॉर्म करूंगा तो हैड। थर्ड फॉर्म हैड। तो अब बस आपको इतना सा करना है, मैंने खाना खा लिया है। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव ईटन फूड, इसको मैं दो और तरीके से बोल सकता हूं, आई हैव टेकन फूड, और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आई हैव हैड फूड। यानी कि ऑडियो ऑफ करो यार प्लीज। यानी कि कोमल, आप ना कोमल अपने मोबाइल को ऐसे लो और जस्ट बैंग इट, नहीं हो रहा तो ये। तो ईटन, टेकन और ये हैड, ये तीनों यहाँ पर एक ही काम कर रहा है। कौन सा काम? खाने का काम। तीनों एक ही काम कर रहा है। ये सर जैसे अर्जेंटली जाना है मुझे अभी, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव टू गो। हाँ, वो तो हैव टू का इस्तेमाल है, वो इसका प्रेजेंट परफेक्ट से लेना देना नहीं है। वो हम सीखेंगे ना, लिस्ट में है ना, टेंस के बाद वही है ना, देखा होगा लिस्ट, सिलेबस देखा है? यस सर। ये उसी टेंस के बाद यही तो चलेगा, हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, अबाउट टू। यस सर। सर टू भी कहीं पे टू भी रहता, वो कब सीखेंगे? ये सब भैया टेंस के बाद सीखोगे। इन्फिनिटिव है वो सारे, टू भी इन्फिनिटिव। अभी टेंस सीख ले पहले आप टेंस डिड का बता दो सर दोबारा से थोड़ा सा। क्या बता दें? डिड का सर। डिड पास्ट टेंस सीखोगे ना भाई, पास्ट के लिए डिड छोड़ो ना, पास्ट में होगा ना। ये तो मैं आपको अंतर करके बताया सर। मैं अंतर अभी आपस सर अगर बॉस बोले हैव यू डन दिस वर्क, तो आई हैव डन या आई हैव नॉट डन एंड आई डिडंट, वहां पर 100% तो आप हैव नॉट ही बोलो कि सर आई हैव नॉट डन येट, और थोड़ा येट भी लगा दो, आई हैव नॉट डन इट येट, कि सर मैंने अब तक नहीं किया। ये एकदम करेक्ट अंग्रेजी है, बॉस भी खुश हो जाएगा। ये है सर, पूछना हो तो सर यही मतलब आपका काम पूरा हो गया। तो हैव से ही पूछेगा कि हैव यू डन इट, हैव यू डन इट और नॉट। आपने डिड का ही बता सर, डिड यू हैव। अगर कोई ऐसा बोलता है, मान लो मैं कह तो रहा हूँ कि लोग चला लेते हैं, कोई कैसा बोलता है कि हे डिड यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, तो कोई काटने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये पूछ रहा है कि भाई मैंने तुझे काम दिया था, वो काम डन हुआ कि नहीं हुआ, ये उगलवाने के लिए ना आपको हैव ही लगाना है सीधा। आपने किसी को बोला था कि एक काम करना, मेरे जूते पॉलिश कर देना, अब आप उसे फोन करो, अब बोलो कि जूते पॉलिश हुए कि नहीं हुए, आपने किए कि नहीं किए, तो वहां पर आप जो मेन जो टेंस है वो क्या है? हैव है। कैसे बोलोगे कि हैव यू पॉलिश्ड माय शूज, हैव यू पॉलिश्ड माय शूज। अब आपने आपके मुंह से हैव नहीं निकला, आपने बोला है डिड यू, तो कुछ गलत नहीं है, चलता है। अब चलता है तो चलता है। हे डिड यू पॉलिश द शूज, कोई नहीं काटता है, चलता है। बट
रिटेन इंग्लिश हो करेक्ट या तो सही है जो सबसे प्रथम जो चॉइस होगा वो ये होगा, हैव यू पॉलिश्ड, सर। प्रथम चॉइस। सर क्या तुमने अपना खाना खा लिया सर? हैव योर फूड होगा ना सर? नहीं, हैव यू हैड योर फूड होगा, हैव यू हैड योर फूड। देखो ये जो हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये जो हैड है ना, जैसे ईट का थर्ड फॉर्म होता है ना, क्या होता है? ईटन। तो उसी तरीके से हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, टेक का थर्ड ये आएंगे ना सर आगे अभी? ये तो आ गया आपका, अब दोबारा क्या आएगा? ये तो आ गया। नहीं ये हेड वाला सर, हेड। हाँ वो सब तो आएगा, वो सब आएगा। अभी आपको पास्ट पूरा सीखना है, अभी तो डिड पूरा डांस इंडिया डांस बाकी है, DID पूरा बाकी। तो गाइस हमने इसमें 2 सिचुएशन सीख लिए। पहला सिचुएशन हमने सीखा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है किस टेंस में गिनवाओगे जी? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। दूसरा आपने सीख लिया कि आप जो भी घर में रिसेंटली जो आप कोई पेंडिंग काम है आप कंप्लीट करके जब रिपोर्टिंग करते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट। कितना टाइम हो गया? हाँ टाइम भी ज्यादा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टाइम हो गया 9:20 8:20 हो गए। हाँ वो प्रॉब्लम है ना, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ मैं टाइम नहीं देख पाता हूँ, मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, डजंट मैटर, टाइम इधर उधर होता रहता। फाइन गाइस, अब एक और थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, उसके बाद हम चलते हैं गाइस। देख लीजिए सर, एक्सपीरियंस में सर एक सवाल है सर। सवाल है, पूछो। यस सर। सर जैसे एक बार सर मुझे डेंगू हुआ था सर, इसको मैं कैसे गिनवाऊंगा एक्सपीरियंस में? अगर आप ये गिनवाओगे ना, जैसे मैं बोलूं कि मैंने यार 2004 में ना एक को बहुत बुरी तरह पीटा था, अगर मैं बिल्कुल जानबूझ के पास्ट में दिखाना चाहूंगा तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं एक बार मुझे डेंगू एक बार डेंगू हुआ था, मतलब कि वो बात ही पास्ट में ले जा रहे हैं कि पता है एक बार मुझे डेंगू हुआ था। वंस आई, ऐसे बोल दो, आई सफर्ड फ्रॉम, आई सफर्ड, स्पेलिंग को क्या हो जा रहा है आजकल? सफर्ड फ्रॉम डेंगू, या आई वॉज अफेक्टेड बाय, कैसे बोलोगे? आई वॉज अफेक्टेड बाय डेंगू। तो ये सब आप पास्ट में ही ले जाओगे। कोई बोले कि भाई अब कोई अगर ऐसे बोले कि भाई 4 बार अब तक लाइफ में डेंगू हुआ है मुझे, अब वो अपने डेंगू के एक्सपीरियंस को गिनवाए कि 4 बार मैं इस दौर से गुजरा हूं भाई, उसको ना एक एक्सपीरियंस मान के चले। इसमें क्या चल रहा है कि मैं बस इसको दूर फेंक रहा हूं, पता है भाई 2004 में हुआ था, इसको अलग ऐसे दिखा रहा हूं, पास्ट है। मैं उसको कनेक्टेड दिखाऊं, अपनी झोली भरा हुआ है ना, झोली है, इस झोले में डेंगू फेंगू सब है, मैं उसे बाहर नहीं फेंक रहा हूं, दिखा रहा हूं कि भाई सब कलेक्ट करके रखा है। 4 बार डेंगू का एक्सपीरियंस है भाई, 2 बार ब्रेकअप का एक्सपीरियंस है भाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ रहे हो? तो क्या बोलेगा कि कुछ भी आप सोचो, आई हैव, जैसे कि आई हैव सफर्ड, सफर्ड को अगर ले लो कि आई हैव सफर्ड फ्रॉम डेंगू 2 टाइम्स इन माई लाइफ, ऐसे करके बोलोगे ना, ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया। हिंदी क्या है सर इसकी? सर एक डाउट है। इसकी हिंदी की लाइफ में 2 बार डेंगू हुआ है। पूछो सर, डिजिट से पहले और 2 का इस्तेमाल कहीं कहीं होता है क्या? कौन सा? ये जो डिजीज आता है, जो बीमारी का मतलब जो आता है, कोई भी बीमारी हो उसके पहले फ्रॉम की जगह पे 2 का इस्तेमाल होता है क्या सर? सफर टू डेंगू नहीं, एक जगह ऑफ का होता है। जैसे कोई मालूम, मैंने बोला कि वो कैंसर से मर गया, तो यहाँ पर ऐसे होता है कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ये प्रेपोजिशन में पता चल जाएगा। आपने सुना होगा ना फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, सुना होगा? यस सर। उसमें आप सीख लोगे कि इसके साथ ये फिक्स्ड है, ये चिपकाना है तो चिपकाना है। ठीक है गाइस, बाकी तो खूब ये पढ़ा होगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम ही लगता है ना, याद है वो दिन? यस सर, तो ये सब एप्लीकेशन। Hello sir. He died in cancer. If I say what is this? हिंदी में बोलेंगे आप? यस सर। क्या मीनिंग क्या हो जाएगा? He died in cancer. यस सर, यस सर। अगर मैं बोलूं he died in cancer, मीनिंग क्या हो जाएगा सर? एक थोड़ा जोर से बोलिए, मैं लिख देता हूँ। क्या है? सीता, गीता, क्या है? बोलिए बोलिए, बोलो भाई, 8:30 कराओगे, बोलो। हेलो सर। He died in cancer. मीनिंग क्या हो जाएगा सर? कैन यू हियर मी?
मतलब क्या कह रहे, गीता गीता इन कैंसर क्या कह रहे हैं? ही डाइड। अच्छा He died in cancer. हे भगवान, ही डाइड कह रहे ऑफ की जगह में इन कर करेगा तो क्या होगा? कैंसर नहीं नहीं, ये एकदम गलत है, ई गोंडगोल चलवे ना, ठीक है, ये गलत है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ঠিক আছে দাদা কি বলছি আমি, শুনতে পারো? ইন হবে না, অফ হবে, ঠিক আছে। सर बंगाली भी आपको फुलाती है क्या? थोड़ा बहुत सब आती है, बट काम तो जी पंजाबी पे हो रहा है। फाइन गाइस, बोलो sir, my son is suffering from fever, so I cannot take the classes for few days. Is it correct? करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन। सो प्यारे न्यारे बच्चों, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा। अब बताइए कि अगर मुझे ऐसा बोलना है कि क्या आपने कभी किसी को एब्यूज किया है, तो मैं कैसे बोलूं? डिड बोलूं कि हैव बोलूं? कैसे होगा? Did you जी हैव abused? जी लाइफ you ever Have you ever Yes. लाइफ के जितने एक्सपीरियंस उगलवाने हैं ना, मैमून बंद करो, बहुत शोर है, उस सब हैव में। सामने मान लो एक लड़की है, उससे बोलना है कि अच्छा मैडम जी एक बात बताओ जी, कभी किसी को डेट किया है? तो आप कैसे बोलोगे? मैडम हैव यू एवर डेटेड समवन? ऐसे हमें सवाल पूछना है, हम डिड विड नहीं पूछेंगे। मुझे बोलना है कि अच्छा क्या कभी आप मुंबई गए हो? कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर, Have you बीन टू gone Mumbai? गॉन की जगह बस बीन कर दो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्यों होता है हम डिस्कस कर लेंगे कभी। ये प्रॉब्लम सर बीन वाला भी आप कर लेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अभी तो कल भी तो क्लास होगी ना, डिस्कस कर लेंगे। अभी तो 8:30 तो करा ही दिया आपने, तो 3 मिनट और बचा, मैं बैठ लेता हूँ। फाइन सर बोलो जी। have you changed the headphone? अच्छा हाँ, ये चेंज कर लिया है, ठीक है। फाइन गाइस। Sir, if I say, did you have a pizza? It's correct. तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि इंसान लाइफ के एक्सपीरियंस पूछ रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई सुबह दोपहर शाम कल परसों के बारे में कुछ जानना चाह रहा है। तो ये फिट नहीं सर ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा। डिड यू हैव पिज्जा? आपके पास पिज्जा है क्या? अच्छा, उसमें क्या आपके पास पिज्जा था? हाँ, ऐसा बन रहा है, बिल्कुल ऐसा बन रहा है। ये वैसा ही कुछ साउंड हुआ सर मुझे। हाँ। डिड यू हैव पिज्जा? लेकिन मान लो कि कोई पिज्जा मंगाया होगा और मुझे फोन करके बोला मैं खाया नहीं खाया, तो मैं तब पूछ सकता हूँ डिड यू हैव और नॉट, डिड यू हैव, खाया कि नहीं खाया, बोल सकते हैं। हैव का दो मतलब बताया था ना, एक तो मेरे पास है वो भी हैव है, और खाने पीने में भी हैव चलता है। फाइन गाइस। सो गाइस, कल का हम क्या प्रोग्राम रखें? कल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का मैं रैपिड फायर लूंगा, ठीक है जी? रैपिड, ठीक है सर। ठीक है सर। किसी से भी रैंडमली मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, रैपिड फायर। ओके ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम हो गया, मुझे इजाजत दें आप लोग। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। श्योर सर। ठीक है जी, तो मैं चलता है जी। ओके जी सर की वीडियो सेंड नहीं करें सर यूट्यूब पे। ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। चलो काट पीट के डाल। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।